सुनत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता को सुंदरी कलरो और कुंचन की छाई मोहि ब्रज बिसरत नाही मथुरा चनकी नगरी या मथुरा कंचन की नगरी बड़ी मुक्ता ऊधो बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही जब ही सुरतिया वटिवा सुखे की जब ही सुरतिया मथुरा सुखी जीवन भगत सुख पाई ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही भगवान कहते हैं उधो ये तो जो तुम्हारी मथुरा नगरी है तो कंचन की नगरी है, पर मुझे एक बात बहुत कचोटती है। अगर मैं चला था भी दूध कम पीता तो मैं सुधा सारे बच्चे चला आया और कहा माँ, और जब नहीं जाना था बरसों तो क्यों जाना। जब मैं बंसी बजाता और मेरी बंसी को सुनकर गौए चलना भूल जाती और मेरी तरफ देखने लगती, अरे कन्हैया बजाओ ना। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही भगवान कहते हैं उधो मुझे आज अपने ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। तेरी नजर से उधो न देखा देखो परमात्मा को उन ब्रजवासियों की याद आ रही है कि कहा हंस कर कहा घन श्याम से उधो से जाना वृंदावन जाना प्रेम का तत्व समझाना। अरे विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, रो रो कर ये कहती है। जैसे ही उधो ने देखा भगवान को ब्रज की उन गोपियों की ग्वालिनियों की याद आ रही है तो कहा हंस कर ये उधो मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती। गोविंद ने 3 पत्र लिखे, बोले ये गोपी एक मेरे गोपियों को देना, एक माँ यशोदा को देना और एक मेरे ब्रजवासियों को देना। और जब उधर जाने लगे तो भगवान कहते हैं सुनो मेरी ये कामड़ी कमरिया ओढ़ करके जाओ, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो मेरे सिवा किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कम से कम मेरी कमरिया ओढ़ करके जाओगे तो मेरा संदेश वाहक जान करके तुमसे बात तो करेंगे। और जैसे ही उधो चले कि कहा हंस कर ये उधो मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया तो वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कि पिता झुककर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष भी उधो से पूछ रहे हैं, अरे उधो इधर आओ और बताओ ना हमारा कन्हैया कहाँ है।
पपीहा कह रहा कि पी कहाँ, ये भी तो तुम बतलाओ। कि नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, अब भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जैसे उद्धव महाराज वृंदावन पहुंचे, सारे ब्रजवासियों को देख करके महाराज उनके विरह को जब देखा, उद्धव ने पहुंच करके कहा, अरे ब्रजवासियों जय श्री कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं, मुझे बताओ ना माँ यशोदा का महल का मार्ग कौन सा है। ब्रजवासी कहते हैं उद्धव, जब से गोविंद इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं तब से आज तक किसी ने माँ यशोदा के महल का मार्ग नहीं पूछा, क्योंकि जो पानी देख रहे हो ना, इस पानी का जहां पर अंत है वही माँ यशोदा का महल है, क्योंकि ये कोई पानी नहीं है, ये भगवान की विरह में जो लाखों गोपियां रो रही हैं, माँ यशोदा रो रही है, उसके नेत्र से बहने वाले जो आंसू के पनारे हैं वही तो ये पानी के रूप में है। जैसे उद्धव ने देखा, बोले हे महाराज, भगवान को गए इतने दिन हो गया, और उद्धव जैसे ज्ञानी को जब उस प्रेम का आकर्षण हुआ तो उसके ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। प्यार से बोलो राधे राधे। गोपियों को जाकर के जब मथुरा से जब जाकर के उद्धव ने गोपियों के उस बाल साम्राज्य का दर्शन किया, सारी गोपियां किशोरी को घेर कर बैठी हैं, और एक गोपी आती है, कहती है किशोरी जी, आज मैंने स्वप्न में गोविंद को देखा, वो मेरे घर माखन चुराने आए और माखन चुरा कर जब भागने लगे, मैं उनको पकड़ने के लिए गई, मेरी तो नींद ही खुल गई। एक गोपी कहती, अरे सखी, आज कन्हैया मेरे घर भी आए स्वप्न में, अरे मैं पनघट में पानी लेने गई और वो मुझे आए और गला को उठाया और मैं पीछे मुड़ करके देखा, घर तक आए और फिर तो मेरी नींद खुल गई। गोपियां कहती, किशोरी, क्या आपको कभी स्वप्न में भी गोविंद का दर्शन नहीं होता? किशोरी जी कहती, अरे गोपियों, जिन्हें स्वर्ग में भी गोविंद का दर्शन होता है मैं उसे प्रणाम करती हूँ, और जब से प्रीतम कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा गए हैं तब से जो मेरी बैरनी निद्रा है वो भी उन्हीं के साथ चली गई, मुझे नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न देखी नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। एक भौरा उड़ता हुआ आता है, गोपी कहती है, देखो ये भी काला है, ये भी उसी कृष्ण की तरह कपटी होगा, क्योंकि जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। इसलिए श्री जी, मैंने तो ये निर्णय किया है कि जीवन में कभी काले से प्रेम ही नहीं करना। प्यार से बोलो राधे राधे। ये भौरा भी काला है, जरूर कपटी होगा, और उसी कृष्ण का मित्र है। अरे भौरे, तुम जिस फूल में बैठ जाते हो और उसके रस को चूसने के बाद उस फूल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होता है, ऐसा ही तुम्हारा मित्र जो कृष्ण है वो भी है, पहले प्रेम करता है और फिर प्रेम में रोती बिलकती छोड़कर चला जाता है। और सुनो, वो आज का कपटी नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। अरे क्या बिगाड़ा था बाली ने, उसको छिप करके बाढ़ मार दिया। अरे क्या बिगाड़े था राजा बलि ने, 3 बिलात का बन करके गया और सब कुछ लेकर के चला गया। अरे वो बेचारी सूर्पनखा आई थी इससे ब्याह करने, उसके नाक ही कान काट दिए। प्यार से बोलो राधे राधे। और सारी गोपियां रोने लग जाती हैं। जब एक गोपी रोती है तो दूसरी गोपी एक को समझाती है, अरे प्यारी, आशा रख, वो आएगा जरूर, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगड़ी आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगड़ी आएंगे, हरि 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 आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगड़ी आएंगे,
आशा रख पगली आएंगे। श्री राधे ताली सेवा करते हैं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है। ओ हरि आएंगे, हरि आएंगे। ओ आशा रख पगली आएंगे। श्री राधे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। चंद्र कलियों के मुस्कुराने से जखमजागे थे कई पुराने गए हो। मैं तो एक भी पल अब रह नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने। आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब वो आएगा क्या होगा? रिम झिम होगी सावन होगा, रिम झिम होगी सावन होगा, रिम झिम होगी सावन होगा। रिम झिम होगी सावन होगा। सखियाँ होगी मधुबन होगा, सखियाँ होगी मधुबन होगा, रिम झिम होगी सावन होगा, रिम झिम होगी सावन होगा। सखियाँ होगी मधुबन होगा, सखियाँ होगी मधुबन होगा। होगी
साजन होगा, पुरवा होगी साजन होगा, सखियाँ होगी मधुबन होगा, सखियाँ होगी मधुबन होगा, पुरवा होगी साजन होगा, पुरवा होगी साजन होगा, राधा झूले पर बैठेगी, राधा झूले पर बैठेगी, राधा झूले पर बैठेगी, राधा झूले पर बैठेगी, मनमोहन उसे झुलाएंगे, मनमोहन उसे झुलाएंगे, मनमोहन उसे झुलाएंगे, मनमोहन उसे झुलाएंगे, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आसारक बगली आएंगे, आसारक बगली आएंगे, एक दिन ऐसा अवसर होगा, घर पर होगा, मेरा साजन घर पर होगा, एक दिन ऐसा अवसर होगा, मेरा साजन घर पर होगा, मेरा साजन घर पर होगा, विरहा का यही असर होगा, विरहा का यही असर होगा, प्यारे का प्यार अमर होगा, ओ प्यारे का प्यार अमर होगा, मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, मैं हर चरणों से लिख दूंगी, मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, मैं हर चरणों से लिपटूंगी, छाती से मुझे लगाएंगे, छाती से मुझे लगाएंगे, छाती से मुझे लगाएंगे, छाती से मुझे लगाएंगे, आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आसारक पगली 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 आएंगे, भगवान की जय हो। देखिए 2 मिनट का समय देंगे हम आपका। शहर की संस्था श्री कृष्ण कृपा परिवार सफीदों, श्री कृष्ण कृपा परिवार सफीदों प्रधान सुरेश कुमार जी थनई, प्रधान सुरेश कुमार जी थनई अपने साथियों को लेकर मंच पे आ जाएं। प्रधान सुरेश कुमार जी थनई।
खैतीलाल जी गुंबर वो भी आ जाएं। नगर के गणमान्य व्यक्ति, नगर पालिका सफीदों से रिटायर्ड सेक्रेटरी श्री खैतीलाल जी गुंबर वो भी आ जाएं। उनका भी स्वागत है। श्री खैतीलाल जी गुंबर। मेरी माताएं, 5-4 मिनट की बात है, शांति का दान दें आप। स्वामी जी एक झांकी भी आएगी और अभी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। प्रधान जी श्रीमान खैतीलाल जी गुंबर, जिन्होंने अपनी सारी सर्विस यही सफीदों नगर पालिका में की, आज वो पूज्य ज्ञान सिंह महाराज को सम्मानित करना जा रहे हैं। श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। बजिंदर सैनी और दीपक सैनी, उनके पुत्र मंच पे आ जाएं। बजिंदर सैनी और दीपक सैनी। मंच की ओर से, श्री प्राचीन शिव मंदिर की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह समिति की ओर से, और मैं अपनी ओर से अपने साथियों का, सुरेश तनेज जी का, जो कृष्ण कृपा परिवार सफीदों के प्रधान हैं, और श्री खैतीलाल जी गुंबर का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।